हाँ जी, अमोल भाई जी। जी प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, आपके प्रणाम। एक भक्त भक्त है प्रभु जी, उनकी यहाँ पे नेटवर्क की कुछ इशू रहती है, तो उन्होंने दो क्वेश्चन भेजे थे, वो हाँ ले हाँ। लेते हैं प्रभु जी। हाँ जी। तो हाँ, तो उनका पहला सवाल था कि क्या एकमात्र भगवान की कृपा के अलावा कुछ भी खुद से नहीं होता यहाँ, या फिर प्रयास भी नहीं हो सकता, या फिर हमें माया वो करने नहीं देती। तो ये उनका सवाल था प्रभु जी। हाँ जी, देखो कैसा है। पुरुष प्रयत्न पूरा पूरा 100%। पहले तो ये मांगता है ना। पुरुष प्रयत्न, उसके बाद ही कृपा होती है। जब तक बच्चा खेलता है तब तक खाना नहीं मिलेगा। खेलते खेलते जब उसे भूख लगती है और वो पुकारता है ना कि मुझे खाना चाहिए, माँ रेडी ही होती है, खाना लेके ही बैठी है। तो जो माँ ने दिया ना, वो कृपा हो गई। लेकिन जब तक वो बच्चा पुकारता नहीं ना, माँ के पास आता नहीं ना, उसका प्रयत्न देखती नहीं ना माँ, तब तक माँ नहीं देगी। याद रखना। यानी पुरुष प्रयत्न अत्यंत आवश्यक है। तुम कीचड़ में हो, ये पता तो होना चाहिए ना तुम्हें। और फिर तुम्हें कीचड़ से बाहर होना है, ये भी पता होना चाहिए। इतना भी होश चाहिए। और उसके बाद में पुकारना भी पड़ेगा कि मुझे इस कीचड़ से अब बाहर निकलना है, अब बचाओ। यानी तुम होश में आए हो, ये पुरुष प्रयत्न है। तुम समझदार बन हो, ये पुरुष प्रयत्न है। तुम हाथ पैर मार रहे हो बचने के लिए, ये पुरुष प्रयत्न है। और ये प्रयत्न देखकर सत्पुरुष या गुरु या भगवान जो है ना, वो कृपा कर देता है। तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच लेता है बाहर। तो यहाँ पर पुरुष प्रयत्न सूत्र है, लिख लेना। यहाँ पर पुरुष प्रयत्न प्लस प्रार्थना इज इक्वल टू कृपा हो जाएगी। है ना। तो पुरुष प्रयत्न आपकी ओर से, प्रार्थना आपकी ओर से, और कृपा उनकी ओर से। फल वो दे देगा। तो ये साथ में चलता है, ये अकेला नहीं चलता। अकेला तो उनकी मर्जी से चलता है कि इस जीव पर मुझे कृपा करनी है तो कर देगा, वो बात अलग है। वो बहुत रेयर केस होता है। लेकिन पुरुष प्रयत्नों कर, वो तो करना ही है। तो जब तक सत्पुरुष नहीं मिले हैं, जब तक माया पार के गुरु नहीं मिले हैं, पुरुष प्रयत्न करते रहो, प्रार्थना करते रहो। और जिस दिन वो मिल जाएगा, उसके बाद में वो जो कहते हैं उनकी आज्ञा ही तुम्हारा पुरुष प्रयत्न, वही तुम्हारी साधना। उनका वचन का पालन करना, वही तुम्हारा पुरुष प्रयत्न और साधना। तो कृपा तो बरस ही जाएगी। ऐसा है। और कुछ। जी प्रभु जी। और उनका दूसरा एक क्वेश्चन था कि वो कहते हैं कि उनके पास जो है वो सिर्फ प्रार्थना करने की क्षमता है, और वो भी ठीक से नहीं हो पाती। तो इस पर भी मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। देखो, उनकी प्रार्थना में अगर प्राण छिपे है ना, अगर वो तड़प छिपी है, अगर वो प्यास है ना, तो सुन ही ली जाएगी। ढीली ढीली प्यास और ढीली ढीली प्रार्थना, बिना प्राणों की प्रार्थना, ये नहीं सुनी जाती। उस प्रार्थना में आग होनी चाहिए। है ना। अगर प्रार्थना करते हो तो आग होनी चाहिए। और पुरुष प्रयत्न करके 100% थक चुके हो, तब तब प्रार्थना आती है। प्रार्थना सरेंडर से आती है। पुरुष प्रयत्न पूरा किया, उसके बाद में जो सरेंडर होता है, वहां प्रार्थना का जन्म होता है। तो अगर पुरुष प्रयत्न पूरा नहीं किया है, तो भी आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है।
चेक कर लेना। 100% पुरुष प्रयत्न, उसके बाद में संपूर्ण शरणागति की, हे परमात्मा अब तेरा ही सहारा है। मेरे से जो होना था वो हो गया, मेरे से जो करना था वो कर गया, मैं थक गया, बस अब तेरा ही सहारा है। और वो भीतर से उठना चाहिए, वो प्रार्थना, और जेन्युइन होनी चाहिए, है ना। वो प्रार्थना में बिना शब्दों की, है ना, वो भीतर से उठती है बिना शब्दों की, और वो सुन ली जाती है। वो प्रार्थना माइंड से नहीं निकलनी चाहिए, न बुद्धि से, न छल कपट से, न अहंकार से। वो प्रार्थना जो है ना, ये सारी चीजों से पार की होती है, प्राण में से आती है ना, तब वो सुनी जाती है। और कुछ? जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, अभी पूछो प्रभु जी। हाँ जी, पूछिए। जी, आप उस स्थिति की हमेशा बात करते हैं जहाँ जहाँ पे हमारा मतलब एक भी परमाणु नहीं हिलना चाहिए। आप हमेशा वो ब्रह्म स्थिति की बात करते हैं जहाँ पे हमारे परमाणु नहीं हिलते हैं। इस पे एक मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था प्रभु जी, अगर वैसे स्थिति वाले सत्पुरुष कभी अगर जंगल से जा रहे हो और उनके सामने हम्म, कोई शेर आ जाता है, तो उस हम्म। समय भी उनके परमाणु नहीं हिलेंगे अगर, या उनको सेल्फ डिफेंस में कुछ करना रहा, तो उस परिस्थिति में भी उनके परमाणु नहीं हिलेंगे प्रभु जी यहाँ पे? देखो, वो उस स्थिति में है और परमाणु नहीं हिलते हैं, और शेर आ जाए, तो वो सोचेंगे कि अब ये जो है शेर आया है, उसके दर्शन में सब कुछ आ जाता है। और अगर उसका शरीर उनको रखना है तो कुछ करेंगे, अगर नहीं रखना है तो स्थिर खड़े रहेंगे, बिल्कुल भी स्थिर खड़े रहेंगे। अगर वो कुछ पर्पस के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और उनको शरीर बचाना है, तो वो सारे कदम उठाएंगे, नहीं तो वो स्थिर खड़े रहेंगे। तू भाई कोई बात नहीं, तू आ जा, खा जा, बात खत्म। आप समझे? यानी जी वो इतने प्रभु। होश पूर्वक है कि उसे ये भी दिख रहा है कि इसका अंजाम क्या है, फिर भी वो शांत रहते हैं। और उनको अगर बचना है तो उस हिसाब से एक्शन भी लेंगे। उस एक्शन में भी उनका परमाणु भीतर से नहीं हिलता, वो सदा साक्षी में रहता है कि ये शरीर द्वारा इसका बचाव कार्य किया जा रहा है, या ये शरीर का अब जरूरत नहीं है तो इसको खत्म किया जा रहा है। उसका साक्षी है वो वहां स्थिर है, भीतर स्थिर है, बाहर एक्शन है। उस एक्शन में भी वो लिप्त है, और उस सेंटर में भी वो स्थिर है। दोनों जगह पे होश बराबर है। आप समझे? जी प्रभु जी, ये तो बहुत अद्भुत बात है प्रभु जी, पर इंसान के शरीर और मन की कुछ लिमिटेशंस है, और हम्म। वो अगर उस स्थिति में भी है, फिर भी वो शरीर मन में है, अभी कार्य कर रहे हैं। तो इनकी तो हाँ, लिमिटेशंस है, फिर भी परमाणु न हिलना, ये बहुत मतलब रहस्य वाली बात है प्रभु जी फिर। हाँ, देखो, जब आप उस स्थिति में जाओगे ना तब ही पता चलेगा। बाकी आपके लिए भी जो है ना, ये तर्क वितर्क की और उस प्रकार की बुद्धि की ही बातें हैं, इमेजिनेशन की ही बातें हैं, कल्पना की ही बातें हैं। जब तक उस स्थिति में नहीं जाओगे ना तब तक समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि देखो, महावीर भगवान जो है, उसको अपने शरीर की थोड़ी पड़ी थी, कुछ भी नहीं पड़ी थी। वो शांति से बैठे हैं, किसी ने आकर उसके एक कान में वो बड़ा जो सुई रहता है ना, लकड़ी का या जो भी है उस जमाने में जो भी रहेगा, वो डाल दिया, वो चुपचाप बैठे रहे। इसका मतलब क्या हुआ? वो कौन सी स्थिति में थे? वो संपूर्ण होश पूर्वक उस परमाणु न हिलने वाली स्थिति में थे। आप समझे?
यानी उस वक्त वो अगर शरीर गिर जाता तो गिर जाने देते थे, उसके शरीर के साथ कुछ भी हो जाए तो हो जाने देते थे। वो जंगल में ही तो था, है ना? और उसे पता है ना कि सारा कुछ जंगल में तो कितना खतरा होता है, कभी भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। तो वो कौन सी स्थिति है, वो मतलब शरीर वाली स्थिति से पर हो चुके हैं, है ना? तो वो संपूर्ण उस स्थिति में है कि चाहे उसके साथ कोई कुछ भी कर दे, परमाणु नहीं हिलता, क्योंकि शरीर रखना नहीं था। अगर उनको शरीर रखना होता तो तुरंत वो प्रतिकार करते या शब्दों से उसे समझाते। जैसे बुद्ध भगवान चल रहे थे और वो जो अंगुलीमाल था ना, उसने कहा तुम रुक जाओ वहां पर ही, नहीं तो ये तलवार से तुम्हें काट देंगे। फिर भी वो चले आ रहे हैं और उनको उनकी शक्तियां, उनको प्रयोग करके वो जो अंगुलीमाल है उसको समझाया। किसी से समझने वाला नहीं था, क्योंकि बुद्ध भगवान को कार्य करना था, शरीर रखना था, और उसके लिए जो है ना, जो भी कुछ करना था वो कर रहे थे। तो वो भी परमाणु न हिलने की स्थिति में ही थे, लेकिन कार्य की वजह से वो प्रतिक्रिया देनी पड़ती है, क्योंकि ये है ही ऐसा, संसार ऐसा ही है कि यहाँ से हर जगह से कुछ ना कुछ जो है ना खतरा मौजूद ही है। अगर आप सावधानी पूर्वक रास्ते से न चलोगे ना, मैं आपको 100% कहता हूं कि 10 कदम में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अगर शरीर नहीं बचाना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तो शरीर इसी पल खत्म ही समझो। इसके साथ तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर ध्यान से चलोगे भी नहीं तो भी हाथ पैर तुड़वा लोगे। आप समझे? जी प्रभु तो जी। इसीलिए न परमाणु हिलने वाली दशा से नीचे उतरकर परमाणु हिलाने पड़ते हैं, कार्य करना पड़ता है, शरीर का सहारा लेना पड़ता है, मन बुद्धि इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है ना? तो ये सारे सहारे रिफ्लेक्शंस जो भी है, अगर सांप, आप चले जा रहे हो और सांप अचानक आपके सामने खड़ा हो जाए, है ना, तो आपको बचना है, तो आप उस प्रकार से भागोगे, या तो चौंकोगे, या तो दूर हट जाओगे, या तो मारोगे, कुछ ना कुछ करोगे। लेकिन जिसको परमाणु भीतर से नहीं हिलता ना, वो उसके भीतर भी जो है ना ये सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर है कि वो किस तरह से एक्शन ले, है ना? उसको खड़ा रहना है तो खड़ा रहेंगे, क्योंकि वो जो एक्शन लेने वाला जो सेंटर है ना, वो वही सेंटर है जहां से परमाणु नहीं हिलते। और हमारा जो सेंटर है वो कैसा है कि अहंकार के सेंटर से हम निर्णय लेते हैं कि क्या करना है, और सत्पुरुष जो है वो अपने सेंटर से, यानी जहां परमाणु नहीं हिलते, उस सेंटर से एक्शन लेते हैं। ये दोनों में भेद है कि तुम कहाँ स्थित होकर एक्शन ले रहे हो, और सत्पुरुष कहाँ स्थित होकर एक्शन ले रहा है। दोनों के एक्शन एक ही जैसे हो सकते हैं, लेकिन भिन्नता एक्शन लेने वाले में है। एक बेहोश व्यक्ति भी एक्शन लेता है और एक होश वाला व्यक्ति भी एक्शन लेता है, दोनों में भेद है। एक सांसारिक व्यक्ति भी कुछ आचरण करता है और एक आत्मज्ञानी भी कुछ आचरण करता है। दोनों के आचरण सेम हो सकते हैं, लेकिन जहां से आचरण हो रहा है ना, वो सेंटर दोनों के भिन्न होते हैं। कुछ समझे आप? जी प्रभु जी, पूरी तरह से ग्रहण हो गया प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद। इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, यानी ठीक है। देखो,
एक बात इसमें जोड़ लेना, सूत्र है कि मैं देख रहा हूं। अब ये देखने वाला कौन है, इसको जानो। यानी मैं देख रहा हूं, ये देखने वाला अहंकार देख रहा है या आत्मज्ञानी देख रहा है, भीतर चेक करो। मैं जो सुन रहा हूं, ये सुनने वाला कौन है? क्या ये सुनने वाला अहंकारी है, माया वाला जीव है, या फिर आत्मज्ञानी है ना? मैं जो आचरण कर रहा हूं, वो आचरण करने वाला कौन है, इसको जान लो। ये सूत्र है। तो वो जो आचरण करने वाला है, उसको जानोगे तो पता चलेगा कि ये अहंकारी है जो आचरण कर रहा है, या फिर वो आत्मज्ञानी है जो आचरण कर रहा है। आप समझे? बाहर तो आपको सिर्फ और सिर्फ जी, बिल्कुल। शरीर दिखेगा, शब्द सुनाई देंगे, और कुछ नहीं। यानी बुद्ध पुरुष का भी आपको शरीर ही दिखाई देगा और शब्द सुनाई देंगे, और जो माया वाला पुरुष है उसका भी शरीर ही दिखाई देगा, शब्द सुनाई देंगे, आचरण दिखाई देगा। दोनों का आचरण एक जैसा हो सकता है, शब्द भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन वो जहां से आ रहा है ना आचरण, वो केंद्र दोनों के भिन्न हो सकते हैं। वो जहां से शब्द आ रहे हैं, उसका केंद्र हो सकता है अहंकार भी हो, और हो सकता है आत्मज्ञान भी हो। कैसे पहचानोगे बताओ? तो जब तक उस अवस्था तक नहीं पहुंचते ना, आप पहचान नहीं पाओगे। आप समझे? जी, प्रभु जी। तो देखने वाले को देखो, इसका मतलब यही है कि भीतर कौन देख रहा है, अहंकार का केंद्र देख रहा है या आत्मज्ञान का केंद्र, है ना? सुनने वाले को सुनो, आचरण करने वाले को देखो, उसके दर्शन करो, उसको पहचानो, उसको जानो। अब सारा का सारा जो है ना, भीतर मुड़ जाएगा सब कुछ, है ना? जो बाहर चल रही थी ना, जा रही थी एनर्जी, अब सारी एनर्जी भीतर मुड़ जाएगी। और उस वक्त जो है ना, कुछ झलकियां मिलना चालू हो जाएगी। तो मौन में रहना है, अननेसेसरी कोई बात नहीं करनी है, न किसी भी बात, किसी से भी बात करनी है, और हमेशा होश पूर्वक रहना है। और शब्दों को भीतर उतारो, हृदय में उतारो, ब्लड में उतारो, कण कण में उतारो। तब जो हमारे शब्द है वो आपके भीतर खिलने लगेंगे, और जिस फ्रीक्वेंसी में हम हैं उस फ्रीक्वेंसी में आप आते जाओगे, और जहां से ये शब्द आ रहे हैं उस केंद्र में आप भी स्थित होते जाओगे, और ये होगा। आप समझे? तो इसीलिए ज्यादातर मौन में रहो, संयम में रहो, होश पूर्वक रहो, समझदार बनते जाओ। ठीक है? जी, प्रभु जी। कोटि-कोटि धन्यवाद। हाँ जी। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज बहुत गहन बातें हो गई, लीलाधर भाई जी से भी, मोल भाई जी से भी, ऋषि भाई जी से भी। बहुत ही अद्भुत है। जितना हो सके उतना उतार लो, भीतर उतार लो, बहुत खिल जाओगे, बहुत खिल जाओगे। ठीक है?